Welcome to this lecture. In this lecture we will learn about update functionality. So first of all, create new file and save it with the name update.php. update.php इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब आपने इंडेक्स फाइल पर जाकर ये सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने ये सारा कोड पेस्ट कर देना है। अब हम शो पर क्लिक करते हैं और अगर अपडेट के बटन पर क्लिक करें तो अब हम इस पेज पर आ चुके हैं और ये आईडी जो हमने सेंड की थी वहाँ गेट अरे के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं जिसको हम गेट अरे में रिसीव करेंगे। सो अब हमने सबसे पहले तो ये करना है कि यहाँ पर अगर काफ़ी सारी फील्ड्स हों, फॉर एग्जांपल 10 फील्ड्स हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो ऑलरेडी अगर मैंने जस्ट टाइटल को अपडेट करना है तो कंटेंट में वो सारी चीज़ें 10 पैराग्राफ्स हैं या जितना भी कंटेंट है या काफ़ी सारी इमेजेस हैं यहाँ पर दी हुई, तो वो सारी यहाँ पर होनी चाहिए, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर टाइटल मैं चेंज नहीं करना चाहता, यहाँ से मैं थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सारा कंटेंट जो है वो पहले से मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इधर हमने वैल्यूज़ डेटाबेस से फैच करवानी है आईडी को यूज़ करते हुए, और फिर हम क्या करेंगे, इनको अपडेट करेंगे इस आईडी को यूज करते हुए। पहले इसी आईडी को यूज करते हुए हम वैल्यूज को फेच करेंगे और फिर इसी आईडी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इज सेट गेट, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या यूज़र जो है वो जो रिक्वेस्ट आई है उसमें अपडेट आईडी है। अगर है तो ये पेज जो है वो ओपन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र इसको रिमूव करके सर्च करता है तो ये वाला पेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब तक आईडी नहीं होगी, वही डिलीट वाली बात आ गई, क्या हम कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर सकते। ना तो इन फील्ड्स में हम डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, ना ही हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उस रिकॉर्ड को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जब हम उस रिकॉर्ड को फैच ही नहीं कर सकते, तो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट हम क्या करेंगे, अगर कोई यूज़र ये रिमूव कर देता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम कहाँ भेज देंगे, हेडर, और जो लोकेशन है वो हम कर देंगे शो कंटेंट डॉट php। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये अब शो कंटेंट डॉट php पर जा रहा है। और अगर यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आईडी, और उससे हम क्या करते हैं जी, ये कॉपी और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो अब हमने यहाँ पर जो कोड लिखना है वो कौन सा कोड लिखना है, वो हमने यही फैच करवाना है। जैसे हमने यहाँ पर, अगर आप content.php पर जाएं तो यहाँ पर हमने कोड लिखा था, तो हम इसी कोड को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस कोड को हम कॉपी करके अपनी ये update.php में ये पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। अगर आईडी से रिकॉर्ड जो है वो फैच नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब है कि यूज़र ने रॉन्ग आईडी अपनी तरफ से दी है, वो क्लिक करके नहीं आया। डेफिनेटली एक बात तो तय है, अगर यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो वैलिड आईडी जाएगी। अगर वो यहाँ से क्लिक करके जाता है तो यकीनन वैलिड आईडी होगी। वो खुद से यहाँ से चेंज कर देता है
तो वो रॉन्ग आईडी हो सकती है, मे बी वो हो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हो, बट जैसे अब मैंने 3 दिया तो 3 जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि आप रॉन्ग आईडी दे रहे हैं, उसको कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए ताकि उसको पता चले कि किसी ने डेवलप की है ये वेबसाइट। तो अब उसी तरह से हमने वही मैसेज जो है वो इधर आकर पेस्ट कर दिया, इनवैलिड आईडी नो रिकॉर्ड फाउंड का। ओके, सो अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैंने ये रॉन्ग आईडी दी है तो यहां पर ये मुझे मैसेज शो कर रहा है ऊपर। तो इसको हमने डिव के अंदर स्टोर करवाना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको एक मैसेज जो है इसको हम ऐसा करते हैं कि किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर हम इसको उधर कर देंगे इनवैलिड आईडी, और यहां से इसको वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं और ये डिव के अंदर आकर हम क्या करते हैं, PHP का कोड ओपन करते हैं, इस सेट इको इफ कंडीशन भी हमें लगानी है यहाँ पर, और इफ कंडीशन के अंदर देना है। ओके, सो अब हम रॉन्ग आईडी देते हैं तो ये मैसेज जो है वो कंटेनर के अंदर ही जो है वो डिस्प्ले होगा, या फिर हम इसको डिस्प्ले ना भी करें तो भी अच्छी बात है। हम इसको क्या करते हैं, यूज़र को वापस पेज पर ही सेंड कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला या तो फिर हम ये भी डिस्प्ले ना करवाएं, तो फिर हम सेम ऐसा ही करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया। इस हेडर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर यूज़र रॉन्ग आईडी देता है अपनी तरफ से तो भी वो कहाँ जाएगा, बैक जाएगा। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमने क्रिएट करना है रॉ। सो सबसे पहले तो हम वेरिएबल का नेम देंगे ना, टाइटल, और टाइटल में हम कौन सी वैल्यू देंगे, यहाँ से रॉ एसोसिएटिव अरे है। एसोसिएटिव अरे क्या होता है कि हम जो इंडेक्स होता है वो कॉलम का नेम होता है एसोसिएटिव अरे में। तो इसमें जो कॉलम का नेम होगा वो टाइटल, और इधर हम नोट्स दे देते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या नोट्स इंडेक्स का नेम दे देते हैं, क्योंकि हमारे टेबल में नोट्स जो है वो कॉलम का नेम है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं। तो एक बात आप लोगों ने यहाँ पर देखी है कि जैसे ही हमने एडिट पर क्लिक किया तो ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल आ रहा है, और वी आर एक्सेप्शनल, जो इसमें जितना भी कंटेंट होगा वो 10 पैराग्राफ्स होंगे या 2 या 1 या सिंगल वर्ड, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा और हो भी रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डेटाबेस से डाटा फेच कर रहे हैं और इन 2 वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। आपको पता है, जैसा कि हमने इंसर्शन वाले लेक्चर में किया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर वैल्यू दी थी। ये एक तो टेक्स्ट एरिया में हमने क्या यहाँ पर नोट्स को प्रिंट करवाया था। अगर नोट्स के वेरिएबल में कोई डाटा है तो उसको यहाँ से क्या कर दें, प्रिंट कर दें। और अगर नोट्स के वेरिएबल में डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस सेट लगा हुआ है। अगर ये सेट है तो ये इको प्रिंट हो जाएगा, अगर सेट नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और इसी तरह टाइटल में भी हमने वैल्यू दी थी और उस वैल्यू में स्टोर करवा दिया था। बेसिकली वैल्यू क्या होती है कि उस इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट होगा, मतलब कि आप लिख सकते हैं उसी वक्त, जैसा कि हम अब लिख रहे हैं। तो टाइटल जो है वो फैच हो रहा है डेटाबेस से, और वो उसमें कोई ना कोई वैल्यू है। अगर कोई ना कोई वैल्यू है तो वो इस सेट के थ्रू चेक होके उसमें क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। इको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। सो अब हम किसी भी उस पर सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा।
तो जस्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट वाली क्यूरी यहां पर लगानी है। अपडेट कंटेंट, पहले तो हम टेबल का नेम लिखेंगे कंटेंट, और यहां पर हम इस क्यूरी को चेंज कर देते हैं इक्वल टू टाइटल वेयर। और अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसको जरूरत जब किसी चीज की पड़ती है तो वो उस वक्त उस चीज को क्या करता है, कॉल करता है। अब हमें एक चीज की जरूरत पड़ी है, वो है आईडी की। जब इस फॉर्म पर आएगा तो ये जो आईडी का वेरिएबल है ये हमने पास करवाना है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये सारी इस सब में क्या हो जाता है, नल वैल्यू असाइन हो जाती है। तो इसको भी हमने फॉर्म के थ्रू ही जो है वो क्या करना है, हमने इसको पास करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और एक हिडन इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम पास कर देंगे। और हिडन इनपुट का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो क्या होती है। सो इनपुट टाइप हिडन, नेम जो है वो इसका हम रख लेते हैं अब आईडी, अपडेट आईडी यानी कि, और वैल्यू इसकी हम दे देते हैं PHP if asset echo आईडी। तो अब इस हिडन इनपुट की हम जो वैल्यू है वो इस नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा अरे है, ये पोस्ट अरे है। तो हम यहां पर जाकर, कहां पर जाकर, जहां पर हम क्यूरी बना रहे हैं यहां पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं आईडी का, और इसको यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं पोस्ट अरे के थ्रू। हमने सेव कर लिया और यहां पर भी हमने क्या देनी है, आईडी। यहां पर हम कंकेटिनेट करेंगे और अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये कोड हमारा लिखा हुआ है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा अगर इसमें एरर ना हुआ तो। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हेलो डियर, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेब डेवलपर, मैं यहाँ पर सेव कर ले हूँ। और यहाँ पर ये हिडन इनपुट भी आ रही है, इसे देखना पड़ेगा ये क्यों आ रही है, वो मैं इसको बाद में देखूंगा। लेकिन अभी सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये डाटा जो है अपडेट होता है या नहीं होता। तो ये डाटा जो है, ये टाइटल तो अपडेट हो गया है। अब व्यू करते हैं तो ये हेलो डियर ये भी अपडेट हो गया है। ये अब हिडन इनपुट हमारी शो हो रही है, इसको भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों शो हो रही है। हमसे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो हिडन, सॉरी, यहाँ पर हिडन ये हमने अब ठीक कर ली। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमने बटन का